देखो बेटा, ये 23 तारीख की ही दूसरी रचना नंबर 2 है। वर्कशीट 8 की ही रचना दूसरी है। क्या है? लंबवत रेखाओं की रचना करना। यानी एक आपको रेखा दी हुई है, उसके ऊपर लंब खींचना। उसके क्या चरण हैं ये देखिएगा। चरण फर्स्ट क्या है? दी गई रेखा एल के बाहरी भाग में बिंदु पी लिया। आपने फिर वही जैसे हमने पिछले वर्कशीट उसमें करा था, रचना में हमने एक रेखा खींची एल और बाहर की तरफ कोई बिंदु पी लिया। अब चरण 2 क्या है? पी को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक बड़ी चाप इस प्रकार खींचिए जो एल को दो बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। अब आपने क्या काम करना बेटा? आपने पी बिंदु पर प्रकार की नोक रखनी है। ये देखिएगा, पी बिंदु पर प्रकार की नोक रखी और प्रकार को आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी त्रिज्या लो, ठीक है। आपने चाप लगानी है, लेकिन चाप आपने कहाँ पर लगानी है? आपने चाप लगानी है नीचे की तरफ। इस तरह से आपने, इस तरह से देखिएगा, ऐसे कर कर चाप लगानी, नीचे की तरफ लगानी है। समझ में आ गई बात? तो जहाँ पर इस चाप ने इस रेखा एल को काटा, उसका नाम आपने क्या दिया? एक नाम दिया ए और एक नाम दिया आपने बी। अब चरण तीसरा पढ़िएगा। बिंदु ए व बी को क्रमशः केंद्र मानते हुए चापें खींचिए जो कि परस्पर एक दूसरे को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करें। अब आपने क्या काम करना है? आपने ए पर प्रकार की नोक रखनी है, प्रकार खोलनी है आपने आधे से अधिक, प्रकार खोलनी है आपने आधे से अधिक। फिर ये चाप लगाई, ऐसे कर कर ये चाप लगाई। अब आप क्या काम करोगे? बी पर प्रकार की नोक रखोगे और पहले वाली चाप को इस तरह से काटोगे। इसने कहाँ पर काटा? परस्पर एक दूसरे को क्यू बिंदु पर। अब आपने क्या काम करना है? पी क्यू को मिलाइए, क्यू को पी से मिलाएंगे तो ये जो आपकी इस पर रेखा है ये क्या है? लंब। ठीक है, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छे से आप देख लीजिएगा। फिर मैं इसी के साथ ही इसकी तीसरी कंस्ट्रक्शन समझाती हूँ। वो क्या है? किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करो। ये तो बहुत ही आसान है। कैसे? चरण एक रेखाखंड ए बी खींचा। यहाँ पर क्या है? रेखाखंड। यहाँ तक क्या था? रेखा। ठीक है ना, ये रेखा दे रखी है। अब ये क्या है? रेखाखंड। रेखाखंड जिसको कि आप माप सकते हो, जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो लंब समद्विभाजक का मतलब है हमें इस तरह से इसको आधा आधा बांटना है कि इधर भी माप 3 हो, इधर भी माप 3 हो। ठीक है, तो एक रेखाखंड ए बी खींचा, ए बी जिसके अंत्य बिंदु फिक्स होते हैं। देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो ना, बिंदु मैंने डार्क कर रखे हैं, ए और ये बी। फिर इसके बाद हमने क्या काम करना है? बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र माना और प्रकार हमने वही आधे से अधिक खोलकर क्या करना है? एक चाप ऊपर लगानी है और एक चाप नीचे लगानी है। फिर तीसरे चरण में हमने क्या काम करना? जो मेरी प्रकार खुली हुई है उसी को उतना ही खुला रहकर फिर से हमने क्या काम करना है? उस पहले वाली चाप को काटना ऊपर और नीचे। आप देख रहे हो ये 2 क्रॉस बन गए। अब हमने क्या काम करना? जो इसके बीच का ये बिंदु है इसको मिलाते हुए हमने लंब समद्विभाजक खींचना है। अब आप क्या काम करोगे? ये सपोज़ ये यहाँ पर इसको बिंदु ओ पर काट रहा है, यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल बराबर होगी। इसकी ओ से बी तक की जितनी माप है उतनी ही ओ से ए तक की माप होगी। और यहाँ पर अगर आप डी रखोगे तो कितना एंगल आएगा? ये 90 डिग्री का और इधर भी आएगा 90 डिग्री का। अतः हमने क्या काम करा? इस तरह से हमने दिए गए जो रेखाखंड ए बी था उसका लंब समद्विभाजक खींचा। इज इट ओके बेटा? शाम तक मैं इसका रजिस्टर वर्क भेज दूँगी। आप इस कंस्ट्रक्शन को, वीडियो को पॉज कर कर आप देखोगे और खूब प्रैक्टिस करोगे। मिलते हैं हम अपनी मंडे की क्लास में।